किसान भाई नमस्कार। दोस्तों, यदि आप सोयाबीन की सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी सर्च कर रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की टॉप 3 सबसे लेटेस्ट वैरायटी के बारे में। दोस्तों, सोयाबीन की फसल में वैरायटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी जितनी भी नई नई वैरायटी निकाली जा रही है वो सब रोग प्रतिरोधक वैरायटी निकाली जा रही है। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों, यदि आप वैरायटी का चुनाव कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, वैरायटी की हाइट अच्छी होना चाहिए, मतलब हाइट इतनी हो जाए कि हम हार्वेस्टर से या फिर रीपर से करवा सकें। दूसरी बात, वैरायटी रोग प्रतिरोधक होना चाहिए। और तीसरी बात, वैरायटी आपको वही लगाना है जो लगभग 85-90 या ज़्यादा से ज़्यादा 95 दिन में पककर तैयार हो जाए। अभी 2023 में काफ़ी नई वैरायटी निकाली गई है, जेएस में काफ़ी वैरायटी निकाली गई है, आरबीएस में काफ़ी वैरायटी निकाली गई है, इसके अलावा एनआरसी में भी निकाली गई है। तो सबसे पहले हम जेएस के बारे में बात करेंगे। एमपी में जेएस की वैरायटी बहुत ज़्यादा लगाई जाती है और जेएस की वैरायटी से एमपी में उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है। मतलब ये आप पुराना जब रिकॉर्ड देखोगे, जेएस की वैरायटी जैसे जेएस 335 सबसे पहले आई थी, इसके अलावा जेएस 9560 इस वैरायटी ने भी काफ़ी बढ़िया उत्पादन दिया है। अभी जेएस की 2098 जो कि लगाई जाती है काफ़ी जगह पे, जेएस 2069 2021 में निकाली गई है, जेएस 2172 2022 में निकाली गई है, 2218 2216 2212 2023 में 2303 2309 अभी तक की सबसे लेटेस्ट वैरायटी है 2303 और 2309। इन दोनों वैरायटी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आरबीएस में सबसे बेस्ट वैरायटी कौन थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एनआरसी, आरबीएस और जेएस ये तीनों वैरायटी एमपी में बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यदि क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी लगाते हो तो वहाँ पे हो सकता है आपको उत्पादन अच्छा मिल जाए। जैसे एमपी में कुछ और वैरायटी चलती है, महाराष्ट्र में कुछ और वैरायटी चलती है, इसके अलावा यूपी में कुछ और वैरायटी चलती है, राजस्थान में कुछ और वैरायटी चलती है। यदि आप महाराष्ट्र की वैरायटी एमपी में लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको एमपी में उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा जितना वो महाराष्ट्र में देती है। यदि एमपी की वैरायटी महाराष्ट्र में लगा रहे हो तो वहाँ पे महाराष्ट्र में एमपी बराबर उत्पादन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी लगाएं और जिस क्षेत्र के लिए जो वैरायटी बनाई गई है वही वैरायटी आप लगाएं। अब जेएस 2309 और जेएस 2303 इन दोनों वैरायटी में हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि कौन सी बेस्ट है। देखिए दोस्तों, दोनों ही बढ़िया वैरायटी है, लेकिन उसमें भी बेस्ट वैरायटी की बात की जाए तो वो है 2309। अब ये मैं बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये मध्यम अवधि की वैरायटी है। 88 से 92 दिन की इसकी अवधि बताई गई है और मैक्सिमम समझे तो 95 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाएगी। और दूसरी बात, ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। इसके अलावा कीटों का भी इस वैरायटी में बहुत कम प्रकोप बताया गया है, तो हमारे किसान भाइयों का जहाँ पे दवाइयों का खर्च होता है वो कम होगा। मतलब इस वैरायटी में ये तो पहला बेनिफिट है। अब दूसरा बेनिफिट ये है कि ये सबसे लेटेस्ट वैरायटी है और आपको यदि सोयाबीन की फसल से एक अच्छा खासा उत्पादन लेना है तो हर 3 साल में वैरायटी बदलती रही है। मतलब बदलने का मतलब ये है कि एक बीज 3 साल से ज़्यादा मत लगाइए। अगर तीसरी साल आप कोई और वैरायटी लगा रहे हो या फिर बीज बदल कर लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको अंतर स्वयं समझ में आ जाएगा कि बीज बदलने का या वैरायटी बदलने का क्या फ़ायदा होता है। अब इस वैरायटी की हाइट भी ओवरऑल बहुत बढ़िया हो जाती है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 2309 और 2303 ये जेएस की सबसे लेटेस्ट वैरायटी है। अभी मार्केट में हो सकता है आपको इसका डुप्लीकेट बीज मिल जाए, इसलिए बीज की पहचान आपको होना चाहिए। अब क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ इसका ओरिजिनल सीड इंस्टीट्यूट में ही आपको मिल सकता है। मतलब कहने का मतलब कोई और वैरायटी, बीज किसी और वैरायटी का और नाम किसी और वैरायटी का, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये लोगों ने धंधा बना लिया है। मतलब किसानों के साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है बीज के मामले में, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। जेएस में ये दोनों ही वैरायटी ओवरऑल बहुत बढ़िया वैरायटी है और सबसे लेटेस्ट वैरायटी है, 2023 की वैरायटी है। आप इन वैरायटी को लगा सकते हो और उम्मीद है ये आपको बहुत बढ़िया उत्पादन देगी। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और जो
किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी की।